नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार दरोगा मेंस के लिए। मैं इस वीडियो में सामान्य अध्ययन हिंदी के प्रश्नों को लेकर आया हूं। मैंने उसी प्रश्नों को इसमें शामिल किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए और आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही साथ आपको बता देता हूँ कि बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम जो 11 अक्टूबर को होना था उसको एक्सटेंड करके अब नवंबर में कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के बाद डेट जो है आगे नवंबर में कर दिया गया है। तो अब आपके पास समय जो है बहुत है। आप जो है अभ्यास को जारी रखें और जितना से ज़्यादा हो सेट को अवश्य रिवाइज करें। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1850 या 14 सितंबर 1975। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? ऑप्शन है आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल या वीरगाथा काल। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रीतिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किसकी रचना है? जायसी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की। कामायनी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ कौन से दो व्यंजनों के मेल से बनता है? क प्लस छ, क प्लस स, क प्लस च या क प्लस तालब स। छ जो है कौन से दो व्यंजन के मेल से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क प्लस स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सोम, हुतासन या लोचन या आलय। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुतासन। लोचन जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? आपको याद रखना है आंख का पर्यायवाची शब्द है। और आलय जो है किसका है? तो घर का है। गृह, आवास, आलय। और लोचन जो है नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, ये सभी आंख का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकार का विलोम शब्द क्या है? निरुपकार, औपकार या अपकार या अनुपकार। उपकार का विलोम शब्द इसमें से आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा अपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पे स्थित है? पुणे, वाराणसी या नई दिल्ली या पटना। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आपको याद रखना है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में है। हिंदी कहानी का उद्भव जो है किस युग से माना जाता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। हिंदी कहानी का उद्भव जो है किस युग से माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग से हिंदी कहानी का उद्भव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्नी कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, इला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र या सुदर्शन। पत्नी कहानी है उसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो होगा जैनेन्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानी लिखता था? प्रेमचंद, कौशिक, प्रसाद या जवाल दत्त शर्मा। हिंदी कहानी का कौन सा कहानीकार जो था नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? यथार्थवादी, आदर्शवादी या चरित्र प्रधान या घटना प्रधान। पूस की रात जो है कहानी किस वर्ग में आएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा यथार्थवादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? बूढ़ी काकी, मंत्र या ठाकुर का धुआं या पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी जो है कौन सी इसमें से है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी जो है पंच परमेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है? 1850 से, 1880 से या 1890 से या 1900 ईस्वी से। हिंदी कहानी का विकास जो है कब से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर या वर्ग के तीसरे अक्षर या वर्ग का चौथा अक्षर या वर्ग का पांचवा अक्षर। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है अनुनासिक व्यंजन होता है। इसको आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है सही है। सन्यासी लिखा हुआ है, वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वर्तनी की दृष्टि से सन्यासी सही लिखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। पक्षी, बाज, मकड़ी या गैंडा। कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी जो है शब्द जो है हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। तत्सम शब्द या तद्भव शब्द या देशज शब्द या संकर शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे का बादशाह मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है। कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का बादशाह मुहावरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कमजोर व्यक्ति। कमजोर व्यक्ति जो है अंडे का बादशाह का मुहावरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। मरण, प्रलय, दृष्टि या मोक्ष। सृष्टि का विलोम शब्द आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमेशा रहने वाला जो है एक शब्द बताइए, इसमें से दिया हुआ है शाश्वत होगा या समसायनी होगा या प्राणदा होगा या पार्थिव होगा। हमेशा रहने वाला शब्द यह क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शाश्वत। हमेशा रहने वाला को हम लोग शाश्वत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन का उदाहरण इनमें से बताना है कि कौन सा होगा। स्पर्श व्यंजन य, ल, व या च। इसमें से आपको बताना है स्पर्श व्यंजन। इसका आंसर हो जाएगा च। च जो है स्पर्श व्यंजन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक ने कहा कल अवकाश है, तो यह वाक्य जो है कौन सा वाक्य है। अध्यापक ने कहा कल अवकाश है, तो यह जो है सरल वाक्य है, यह उप वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। अध्यापक ने कहा कल अवकाश है, यह जो वाक्य जो है मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रावक शब्द में संधि क्या है। श्रावक शब्द में संधि करने पर श्रव प्लस अक होगा, तो यह जो है श्रावक होगा। अ जोड़ अ मिलाने पर आक बनता है, तो आपको याद रखना है श्रावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ताजमहल, हिमालय, पहाड़ या अशोक। निम्न में कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय जो है इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अघोष वर्ण क्या है। अघोष वर्ण कौन सा है, तो आपको याद रखना है स अघोष वर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द है, इसमें से कौन सा तत्सम है। लौंग, बहिन, जवान या पृष्ठ। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लौंग। लौंग जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवंती में कौन सा उपसर्ग है। अवंती में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा अनु। अवंती में अनु उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटना कौन सा क्रिया है। अकर्मक या सकर्मक या प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। लेटना जो है कौन सी क्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा सकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन बदन में आग लगना एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है। तन बदन में आग लगना, घबरा जाना या नाराज होना या क्रोधित होना या चकित रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोधित हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण शब्द में उपसर्ग आपको बताना है कि कौन सा है। उपसर्ग है या उच्च है या उत है या उच्च है। इसका आंसर हो जाएगा उत। उच्चारण शब्द में
उत उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय? इसका आंसर हो जाएगा क्रिया। कृदंत प्रत्यय में जो है क्रिया जो है साथ जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध रूप है? आपको बताना है। धन जो है धनिक, सुखी जो है होगा सुख से, या दिन जो है दैनिक से, या बंगाल बंगाली से। संज्ञा से बने विशेषण में इनमें से कौन सा जो है अशुद्ध रूप है आपको बताना है। तो यह जो है अशुद्ध रूप होगा धन से धनिक जो है अशुद्ध रूप होगा संज्ञा से बने विशेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ता का चिन्ह जो है आपको बताना है। इनमें से कौन सा है? ने है, या को है, या से द्वारा है, या को के लिए है। तो कर्ता से जो कारक का चिन्ह है इसमें से बताना है आपको। तो याद रखना है कर्ता ने कर्म को, आपको ये से याद रखना पड़ेगा आपको कारक का चिन्ह पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम आम खाता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, या अकर्मक क्रिया है, या द्विकर्मक है, या प्रेरणार्थक क्रिया है? राम आम खाता है इस वाक्य में क्रिया क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, या संप्रदान कारक है, या अपदान है, या अधिकरण है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं तो आपको याद रखना है पर आ रहा है, अधिकरण में पय पर होता है। तो आपको ये कारक चिन्ह अवश्य याद रख लेना चाहिए, इसमें से कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयल, मोर, मेघ, घोड़ा जो है किस शब्द के अनिकार्थी हैं? आपको बताना है सारंग होगा, या उर्मी होगा, या नंदिनी होगा, या विहंग होगा। ये सब जो है किसके अनिकार्थी शब्द हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सारंग। सारंग के ये सभी जो है अनिकार्थी शब्द होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नयन, लोचन, विलोचन जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? अश्व, कुत्ता, पक्षी, या इनमें से कोई नहीं? नयन, लोचन, विलोचन। तो इसका आंसर हो जाएगा नेत्र। इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका नेत्र। आंख का जो है नयन, लोचन, विलोचन ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है रचना सही नहीं है। मृक्ष, कटिकम, शूद्रक, 10 कुमार चरित, दंडी, अनामिका, परिमल जो है जयशंकर प्रसाद, और गुल ए नगमा, फिराक गोरखपुरी, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनामिका, परिमल, जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो यह जो है रचना इनमें से सही नहीं है, आपको याद रखना है, और सभी बाकी जो बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को किस हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था? रसीमरथी, उर्वशी, कामायनी, या कुरुक्षेत्र? रामधारी शाह दिनकर को किस हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी के लिए रामधारी शाह दिनकर को हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? इसका आंसर आपको बताना है। कंठ से, तालु से, या मूर्धा से, या दंत से? क वर्ग का उच्चारण किससे होता है? तो इसका आंसर होगा कंठ से। तो मैंने इसमें आपको 40 प्रश्नों का सेट कराया, और आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ईमानदारी पूर्वक बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जो दोस्त चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी नई वीडियो हो उसका आपको नोटिफिकेशन अवश्य मिलती रहे। साथ ही साथ आपको बताता हूं कि सभी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। अगर इस वीडियो का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ से आप जो है सभी प्रकार के सरकारी एग्जाम के लेकर PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में जाएंगे तो वहाँ पे आप चैनल का नाम यहाँ पे सर्च करेंगे EduRoots, और वहाँ से आप ज्वाइन करके जितने भी PDF है प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।